हज़रत ख्वाजा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला के मुताल्लिक़ ये कहा कि उन्हें देर से समझ आई, आ गई लेकिन देर से समझ आई। तो दूसरों के बारे में तो आपका ये ख्याल है कि वो चीज़ ही कोई नहीं, और अपने बारे में आपका ये ख्याल है कि आपको पता चला है। जी, आपको कैसे पता चला है कि उन्हें देर से समझ आई है? अगर आप कहें उनकी बातों से, तो उनकी बातें जो है पहले शिरकिया थी माज़अल्लाह। उनकी बातें जो हैं वो पहले इस्लाम के मुनाफी थी। आप पैदा भी नहीं हुए होंगे जब आप पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला दर्स व तदरीस और तबलीग का जो है वो हज़ारों लोगों को के लिए वो मंबा हिदायत अल्लाह ने बनाया उन्हें। तो ऐसी बात से गुरेज करें जो हकीकत पर मबनी ना हो। आप एक मस्खरे की तरह जो है वो गुफ्तगू करते हैं, और ना आपका जो अल्फाज का चुनाव है वो दुरुस्त होता है हस्तियों के लिए, और ना आपका कोई मौजू होता है। ठीक है, लोग आपको इंटरटेन करते हैं, इंटरटेनमेंट के तौर पे आपको सुनते हैं, तो आप समझते हैं कि आप बहुत फेमस हो रहे हैं और हुए हैं और बड़ी हस्ती हैं। ऐसी बात नहीं है। आपसे ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं और आपसे ज़्यादा लाइक्स जो हैं वो उन वीडियोस या उन लोगों के हैं जो गुलूकार हैं, जो सिंगर हैं, जो एक्टर हैं। तो ये कोई मेयार नहीं होता। असल बात, ये जो प्लेटफॉर्म है अल्लाह ने हमें दिया है, इसका हमने मस्बत इस्तेमाल करके लोगों तक, अगर कोई हम स्पीच कर रहे हैं किसी भी हवाले से, तो उस लोगों तक उसको पहुंचाना। यानी इस प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को हम अच्छे इस्तेमाल में लेके आके फ़ायदा बने लोगों के लिए, लोगों की हदायत के लिए, या लोगों के नॉलेज के लिए, लोगों के भलाई के लिए, किसी भी तौर पे। तो आप इस किस्म की गुफ्तगू के बारे में है कि आपने फिर कहा कि उनके बड़े जो हैं वो तो नहीं समझे, उनका तो खाता ही अलहदा था, और फिर आपने आगे इनके साहबजादों पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने शिरक की जो है वो खड़ा किया है। भाई, क्या शिरक का खड़ा किया है इन्होंने? आप इस तरह की बातें करके आप लोगों से ये दाद लेते हैं कि भाई आप बहुत बड़ा नॉलेज है, अब आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और फिर बुज़ुर्गों के मतलब, उनके बुज़ुर्गों के मतलब फरमाया कि जी वो भी नहीं समझ सके तौहीद को। तो मैं अब क्या कहूँ आपको, ज़्यादा दूर का वाक़या नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जब ललकारा था, तो कौन निकला मैदान में? कौन मर्द था वो जिसको अल्लाह ने ये तौफ़ीक दी कि वो निकल कर उसका जवाब दे? वो पीर मेहर अली शाह साहब ही थे रहमतुल्लाह अलैहि ताला। तो आपने उसका मुंह बंद किया, आपने उसके सवालों के जवाब दिए। आपने रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने फिर बाद में सैफ़े चिश्तियाई लिखी, जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ना आप पढ़ सकते हैं। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि आप सैफ़े चिश्तियाई, जो रद्द मरज़ियत में हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब ने लिखी, आप बैठ कर इधर अगर मुझे उसका एक वर्क भी पढ़ दें, तो आप बात करते हैं तौहीद की कि उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं इस तरह के। तो आपका जो मिशन है वो ठीक है, यही है कि आप, जैसे मैंने कहा है कि एक मसखरे के तौर पे आप लोग आपको सुनते हैं। तो लोग जो चीज़ सुनते हैं, आपकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल गई हैं, कहाँ इनकलाब आ गया। आप तो गुफ्तगू करते हैं कि जी मैंने दुकानें बंद कर दी हैं, मैंने ये हो गया, वो हो गया। इस्लाम जो है वो आप इस तरह बता रहे होते हैं जिस तरह इस्लाम आपसे पहले, पैदा होने से पहले यहाँ पे माज़अल्लाह कुफर था, और आप इस्लाम लेके आए हैं। भाई, आपकी कौन सी तसनीफ़ है, आपकी कौन सी कोई किताब है जो आपने इस्लाम पे लिखी है? आप कोई मुहक्किक हैं? आप कोई स्कॉलर हैं? आप कोई आलिम हैं? आप कोई फाज़िल हैं? कुछ भी कुछ भी नहीं। जिसका जी चाहता है
वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके वो फेमस होने की कोशिश करता है और लोगों का पेशवा बना हुआ है। तो आपकी तरह के जो हादसाती स्कॉलर है, जो बहरूपिये टाइप जो है वो स्कॉलर है, मेरा ये मजाज नहीं है कि मैं इस तरह के अल्फाज यूज़ करूं किसी के लिए भी। लेकिन आपकी जितनी भी स्पीचेस जो हैं वो मैंने सुनी हैं, उनमें अक्सर में मैंने आपको बेअदबी करते हुए पाया है। चाहे वो सहाबा के बारे में रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन, चाहे वो अहले बैत इज़्ज़ाम के बारे में, और चाहे सूफिया के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में। तो आपका जो मिशन है, मैं तो उसको यही समझाऊं कि भाई आप लोगों में नफरत, मैं ये नहीं कहता आप एजेंट हो, आप फलां के एजेंट हो, फलां के एजेंट हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं इंशाअल्लाह ताला इल्मी तौर पर जो भी आपका क्लिप जिसमें कोई ऐसी बात हो या हुई वो मेरे तक पहुंचा या पहुंचता है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसको ज़रूर काउंटर करूंगा और इंशाअल्लाह ताला दलील के साथ उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपको मुतमईन करूंगा। फैसला अल्लाह ने करना है, फैसला सुनने वालों ने करना है कि हकीकत क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होने वाला आपके इस अमल की वजह से। तो बुराई जो है वो ज़्यादा लोगों को खींचती है अपनी तरफ। अच्छाई का ये अच्छाई की ये खासियत है कि वो भले देर से असर करे लेकिन वो पायदार होती है और वो अबदी होती है। अल्लाह फिर तौफीक बख्शता है। तो जहाँ भी मेरी आवाज़ जाए, जहाँ तक भी, इस चीज़ को ज़रूर देखा करें कि कहने वाला क्या कह रहा है, घंटा बोल रहा है, उसकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब क्या है, सियाको सबाक क्या है, उसका माटो क्या है, वो क्या लोगों को डिलीवर करना चाह रहा है, ये आप खुद फैसला किया करें। इतनी सेंस तो आप रखें सुनने वाले सामीन कि जिसको भी सुने आखिर उसकी जो कंक्लूजन है, उसको जो हासिल गुफ्तगू है वो क्या है। क्या वो कोई उसमें से पैगाम आपको मिल रहा है, या उससे कोई फ़ायदा आपको मिल रहा है, या बस इसी तरह एंटरटेन किया है बातों से और अब बस ठीक है, चार बातें उधर से दो, उधर से एक पास से बनाई और लोगों में बैठ गए। तो ऐसे जो नाम नहाद स्कॉलर हैं उनसे बचें, उनकी गुफ्तगू से बचें और अपने अकायद को दुरुस्त रखें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान कामल रखें।